नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। जीएसटी में बड़ा बदलाव, अब होगी सिर्फ 2 स्लैब। जीएसटी काउंसिल ने बड़ा फैसला लेते हुए अब 4 की जगह सिर्फ 2 स्लैब 5% और 18% कर दिए हैं, जो 22 सितंबर से लागू होंगे। इसमें साबुन, शैम्पू, एसी कार जैसी चीजें सस्ती होंगी, जबकि दूध, रोटी, पिज्जा, ब्रेड और पनीर जैसे कई फूड आइटम्स पूरी तरह जीएसटी फ्री होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही 33 जीवन रक्षक दवाइयाँ और गंभीर बीमारियों की दवाइयाँ भी टैक्स फ्री रहेंगी। वहीं लग्जरी आइटम और तम्बाकू प्रोडक्ट्स पर 40% जीएसटी लगेगा और बड़ी कारें व 350 सीसी से ज्यादा की बाइकें भी इसमें शामिल होंगी। इन बदलावों का मकसद आम आदमी को राहत देना है और हानिकारक उत्पादों पर टैक्स बढ़ाकर उनके इस्तेमाल को कम करना है। पीएम शरीफ और पुतिन की मुलाकात का वीडियो वायरल। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल बातचीत के दौरान शहबाज शरीफ अपना ईयरफोन ठीक से नहीं लगा पा रहे थे, जिसे देखकर पुतिन ने मुस्कुराते हुए उन्हें सही तरीके से पहनाना सिखाया। ये घटना बीजिंग में मंगलवार को हुई मुलाकात के समय हुई थी। वीडियो में साफ दिख रहा है कि शहबाज शरीफ के कानों से ट्रांसलेशन ईयरफोन बार बार फिसल रहा था, जिसके बाद पुतिन ने खुद अपना हेडसेट उठाकर उन्हें पहनने का तरीका समझाने की कोशिश की। किम जोंग की मुलाकात के बाद गिलास और कुर्सी साफ करने पर चर्चा। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने बीजिंग में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की, जिसके बाद उनका गार्ड उनका जूठा गिलास साथ ले गया और कुर्सी टेबल को भी सावधानी से साफ कर दिया। रूसी पत्रकारों के अनुसार ऐसा इसलिए किया गया ताकि किम का कोई निशान वहां न रह जाए। एक्सपर्ट का मानना है कि ये रूस और चीन की जासूसी से बचने की कोशिश हो सकती है, या किम अपनी हेल्थ की सीक्रेट जानकारी छुपाना चाहते हैं, क्योंकि किसी नेता की फिंगरप्रिंट और डीएनए से उनकी सेहत की जुड़ी अहम जानकारियां मिल सकती हैं। जेल में बंद मुस्कान का बड़ा बयान, उठा बच्चे के पिता पर सवाल। पति सौरभ की हत्या के आरोप में जेल में बंद मुस्कान रस्तोगी ने कोर्ट में कहा कि श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। मैं भी सजा काट रही हूँ, मेरी कोख में बच्चा पल रहा है और श्री कृष्ण जैसा बेटा चाहती हूँ। मुस्कान के इस बयान से बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि उसके बच्चे का असली पिता कौन है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के मुताबिक वह करीब 26 हफ्ते से प्रेग्नेंट है, जो उसी समय का है जब सौरभ लंदन से मेरठ आया था। लेकिन दूसरी तरफ मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड साहिल से भी लगातार संपर्क में थी। सौरभ का परिवार मांग रहा है कि बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया जाए ताकि असली पिता का पता चल सके। वहीं दूसरी तरफ सौरभ हत्याकांड का ट्रायल शुरू हो गया है और पुलिस ने मुस्कान और साहिल के खिलाफ मजबूत केस तैयार किया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए लोगों को राहत। गृह मंत्रालय ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए अल्पसंख्यक समुदायों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई के लोगों को भारत में बिना पासपोर्ट या अन्य वैध दस्तावेजों के भी रहने की अनुमति दी जाएगी। मंत्रालय ने साफ किया है कि जिन लोगों के पास पासपोर्ट या कागजात थे लेकिन अब उनकी वैधता खत्म हो गई है, या जो लोग बिना वैध दस्तावेजों के आए हैं, उन्हें भी यहाँ रहने की छूट दी जाएगी। चीन ने मनाया विक्ट्री डे, दिखाया सैन्य शक्ति का दम। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के 80 साल पूरे होने पर चीन में विक्ट्री डे परेड आयोजित की गई। राजधानी बीजिंग के थियानमेन चौक पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने परेड की सलामी दी और भाषण के बाद सेना ने शक्ति प्रदर्शन किया। जिनपिंग ने कहा कि चीन किसी की धमकियों से नहीं डरता और हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। ट्रम्प बोले बाहर टैरिफ लगाकर अमेरिका को मार रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार को द स्कॉट जेनिंग्स रेडियो शो में कहा कि भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश ऊंचे टैरिफ लगाकर अमेरिका को मार रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत पहले दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश था, लेकिन अब भारत ने मुझे 0 टैरिफ का ऑफर दिया है। ट्रम्प ने दावा किया कि अगर अमेरिका ने भारत पर टैरिफ नहीं लगाए होते तो भारत ऐसा ऑफर कभी नहीं देता। उन्होंने टैरिफ को अमेरिका की आर्थिक ताकत के लिए जरूरी बताते हुए कहा कि इसके बिना हम मजबूत नहीं हो सकते। भारत रूस में S-400 डील पर बातचीत। भारत और रूस के बीच S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद बढ़ाने को लेकर बातचीत जारी है। 2018 की $5.4 बिलियन की डील के तहत भारत को अब तक 3 सिस्टम मिल चुके हैं और बाकी 2 की डिलीवरी 2026-27 तक होगी। रूस ने और सप्लाई देने की तैयारी जताई है। SCO बैठक में पीएम मोदी और पुतिन ने दोस्ती और साझेदारी पर जोर दिया। इटावा में दर्दनाक हादसा, गर्भवती महिला और अनजन्मे बच्चे की मौत। इटावा के इकदिल थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 19 पर बुधवार शाम पर बड़ा हादसा हो गया, जब तेज रफ्तार डंपर ने मोपेड सवार 3 महीने की गर्भवती महिला को कुचल दिया। टक्कर से महिला का पेट फट गया और गर्भ में पल रहा बच्चा 5 फीट दूर जाकर गिरा। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। हादसे में महिला के पिता और भाई घायल हो गए। 3 महीने पहले हुई शादी के बाद महिला अपने पिता और भाई के साथ दवा लेने गई थी। दर्दनाक मंजर देख लोग दहल उठे। पिता सड़क पर बैठकर बेटी और मासूम को देखकर रोते रहे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और डंपर चालक की तलाश शुरू कर दी है। बिग बॉस 19 के सबसे महंगे कंटेस्टेंट बने गौरव खन्ना। टीवी एक्टर गौरव खन्ना इन दिनों बिग बॉस 19 में नजर आ रहे हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक वह इस सीजन के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले कंटेस्टेंट हैं। उन्हें हर दिन करीब 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, यानी हफ्ते की कमाई 17.5 लाख रुपए।
ये फीस शंकर अमाल खान से लगभग 2 गुनी बताई जा रही है। वहीं खबर है कि बिग बॉस खत्म होने के बाद मेकर्स ने गौरव को कलर्स टीवी या स्टार प्लस पर एक नया शो ऑफर करने का वादा भी किया है। हमारे बिना कुछ नहीं बचेगा, ट्रंप ने पीएम मोदी के चीन दौरे के बाद फिर दिखाया तेवर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन दौरे के बाद टैरिफ पर फिर तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के बिना दुनिया में कुछ नहीं बचेगा। अमेरिका बहुत ही बड़ा और ताकतवर है। मैंने दुनिया में कई युद्ध रुकवाए हैं और युद्ध ट्रेड के दम पर रुके हैं। ट्रेड में टैरिफ की अहम भूमिका रही है। ट्रंप की टैरिफ वॉर के बीच भारत जर्मनी में द्विपक्षीय व्यापार को लेकर अन्य घोषणा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर के बीच भारत आए जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वाडेफुल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और जर्मनी के द्विपक्षीय व्यापार पर रिश्तों को लेकर अहम घोषणा की है। इस दौरान जयशंकर ने कहा, जर्मन कंपनियों की किसी भी चिंता पर भारत विशेष ध्यान देने के लिए तैयार है। जीएसटी सुधार के तहत कौन कौन सी चीजें महंगी हो जाएंगी। जीएसटी सुधारों के तहत सिन और सुपर लग्जरी उत्पादों पर अब 40% जीएसटी लगेगा। इन उत्पादों में पान मसाला, सिगरेट, गुटखा और बीड़ी जैसे तंबाकू उत्पाद शामिल हैं। मध्य बड़े आकार की कारों, 350 सीसी इंजन क्षमता से ऊपर की बाइकों पर एडेड शुगर व अन्य स्वीटनिंग मैटर वाले एरेटेड वाटर और कैफीन युक्त पेय आदि पर 40% जीएसटी लगेगा। किन चीजों पर जीएसटी को घटाकर किया जाएगा 0%। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बताया कि अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, छेना या पनीर और रोटी या चपाती जैसे सभी भारतीय रोटियों पर जीएसटी 5% से घटाकर 0% कर दिया गया है। इसके अलावा मैप, चार्ज, ग्लोब, एक्सरसाइज बुक, नोटबुक, पेंसिल, शार्पनर और इरेजर पर 0% जीएसटी लगेगा। पीएम मोदी ने जीएसटी सुधारों की घोषणा पर जारी किया बयान, कहा आम आदमी को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी सुधारों की घोषणा पर कहा है, मुझे खुशी है कि जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी दरों पर कटौती व सुधारों के लिए केंद्र सरकार के प्रस्तावों पर सहमति जताई। उन्होंने कहा, इसमें आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग, महिलाओं व युवाओं को फायदा होगा। इस सुधार से ईज और डूइंग बिजनेस भी सुनिश्चित होगा। जीएसटी सुधारों के तहत रोजमर्रा की कौन कौन सी चीजें होंगी सस्ती। सरकार के सीबीआईसी ने बताया है कि जीएसटी सुधारों के तहत रोजमर्रा की कई चीजों पर 18% और 12% की जगह 5% की दर लागू होगी। इसमें हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, सोप बार, ब्रश, शेविंग क्रीम, बटर, चीज, डेयरी स्पेट्स, पैकेज नमकीन, भुजिया और मिक्सर, बर्तन, फीडिंग बोतल, बच्चों के नैपकिन, क्लिनिकल डायपर, सिलाई मशीन शामिल हैं। 500 जीतने के लिए नदी में कूदा युवक, तेज धार में बहा। बागपत यूपी में 500 की शर्त जीतने के लिए एक युवक यमुना नदी में कूद गया। वो दोस्तों के सामने ही डूब गया। युवक ने नदी पार करने की शर्त लगाई थी और उसका कुछ पता नहीं चल पाया। वीडियो में युवक के धार में फंसे होने के बीच उसके कथित दोस्त हार गया कहते सुनाई दिए। पंजाब में आई बाढ़ को लेकर शाहरुख खान ने दी प्रतिक्रिया, कहा दुआएं भेज रहा हूँ। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने पंजाब में आई बाढ़ को लेकर इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, पंजाब में इस विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों के बारे में सुनकर मेरा दिल पसीज गया है। शाहरुख ने लिखा, मैंने दुआओं और हिम्मत भेज रहा हूँ। पंजाब की हिम्मत कभी न टूटे, ईश्वर उन सभी पर कृपा बनाए रखे। यूपी में थार में मिला 20 किलो गोमांस, पुलिस ने आरोपी मालिक को किया गिरफ्तार। लखनऊ उत्तर प्रदेश के हजरतगंज में एक मल्टी लेवल पार्किंग में खड़ी थार से पुलिस को 20 किलोग्राम गोमांस बरामद हुआ है। गाड़ी बिना नंबर प्लेट की थी और गाड़ी के मालिक मोहम्मद वाशिफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया है। ये थी आज की 20 बड़ी खबरें। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।